प्रश्न 42 दर्शाइए कि बिंदु 1,7 4,2 -1, और -4,4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। ओके, तो ये वर्ग है। यहाँ पर माना ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,7, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं ये। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दूरी सूत्र लगाकर ए बी, बी सी, सी डी और डी ए फाइंड करना होगा। ओके, तो दूरी सूत्र है ये x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर और इस पर है रूट। ओके, तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर रहे हैं। ओके, ए बी का मतलब ये ए बी, फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी डी और फिर डी ए। ओके, तो ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 x2 y2। यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। ओके, 4 में से 1 गया, -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होगा 9। 7 में से 2 गया 5, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 9 होता है 34। तो ये रूट में ही रहेगा। तो ए बी ये आ गया हमारा ए बी यानी कि रूट 34। ओके, अब हमें फाइंड करना है बी सी। ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं, x1 y1 x2 y2। ओके, ये दूरी सूत्र में यहाँ पर हमने वैल्यूज़ भी पुट कर दी हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये 4 माइनस माइनस प्लस और यहाँ पर 1, इस पर है स्क्वायर, यहाँ पर प्लस, ये 2 माइनस माइनस प्लस और ये है 1 और इस पर है स्क्वायर, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर, ये प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 25 और 9 होता है 34। तो बी सी का मान आ गया रूट 34। अब हम ज्ञात करेंगे सी डी। ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं सी और ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं। ओके, तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, ये दूरी सूत्र में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये -1 माइनस माइनस प्लस 4 और इस पर है स्क्वायर, यहाँ पर प्लस -1 माइनस प्लस -4 और इसके ऊपर है स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 4 में माइनस माइनस प्लस 4 और 1 -5, -5 का स्क्वायर होता है 25, 25 और 9 हो गया 34 यानी कि रूट 34। तो यहाँ पर जो ये सी डी है इसका मान भी रूट 34 आ गया है। अब हमें फाइंड करना है ए डी। ओके, तो यहाँ पर ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1,7, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और ये है सूत्र यानी कि दूरी सूत्र। इसमें हमने वैल्यूज़ जो है वो पुट कर दी हैं। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 4 और इस पर है स्क्वायर, 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर 25 और ये 9, 25 और 9 होते हैं 34। ओके, ये आ गया ए डी। ए डी का मान भी रूट 34। अब हमें विकर्ण की वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि ए सी और बी डी। अब हमें ज्ञात करना है ए सी यानी कि विकर्ण। ओके, ये ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2 और ये दूरी सूत्र में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। ओके, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये 1 माइनस माइनस प्लस ये 1 और इस पर है स्क्वायर, यहाँ प्लस, ये 7 माइनस माइनस प्लस और ये 1 और इस पर है स्क्वायर, 1 और 1 हो गया 2, 2 का स्क्वायर, 7 और 1 8, 8 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64। ओके, 8 8 64, 64 और 4 हो गया 68। ओके, ये हमने फाइंड किया ए सी। अब हम फाइंड करेंगे बी डी। ओके, तो यहाँ पर ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं, ये डी के कोऑर्डिनेट्स हैं और डिस्टेंस फार्मूला में हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया है। अब इसे करेंगे सिंप्लीफाई। ये 4 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस
4 में से 2 माइनस किया तो -2 का स्क्वायर, 4 और 4 होता है 8, इसका स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर होता है 4। 8 का स्क्वायर 64 और ये 4, 64 + 4 हो गया 68, यानी कि रूट में है 68। ओके, तो यहाँ पर AB, BC, CD और DA सभी के मान √34 हैं और विकर्ण AC का मान और BD का मान भी बराबर है, यानी कि √68। ओके, तो जो यहाँ पर हमें जो बिंदु दिए गए हैं वो एक वर्ग के शीर्ष हैं, इससे ये साबित होता है। ओके, दिस इज द आंसर।